अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, एक बादशाह अपने महल दी छत ते चहलकदमी कर रहा सी। इस दौरान उसके करीब ही एक छत नज़र पई जिते एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही है। बादशाह दी नज़र जदों उस औरत ते पई तो उसकी नज़र रुक गई और बादशाह दे दिल ते उस औरत दे हुस्न दा ऐसा असर होया कि बादशाह परेशान हो गया और कोशिश करने लगा कि किसी तरह ये औरत मैनू मिल जाए। खैर उसने अपनी लौंडी नू बुलाया और पता किया कि पता कर ये औरत कौन है। उसकी लौंडी ने उसनू दसा कि बादशाह सलामत ये थोड़े गुलाम फिरोज दी बीवी है। बादशाह फिर मनसूबे बनाने लग पाया कि मैं इस औरत नू हुण हासिल किस तरह कर सकना या इस औरत तक किस तरह पहुंच सकना। तो बादशाह ने फिरोज नू बुलाया और उसनू हुक्म दिता कि फिरोज ए मेरा खत फलां मुल्क दे बादशाह को ले जा और उसनू मेरा पैगाम पहुंचा के आ, पर हाँ इसदा आंदे होया जवाब भी लैके आवी। बादशाह दे ज़हन च आ कि जितना टाइम ज्यादा उन्हें गुजर जावे और जितना टाइम ज्यादा वो गुजारेगा मैनू उतना ज्यादा वक्त मिलेगा कि मैं इसकी बीवी दे नाल टाइम गुजार सका। फिरोज खत लैके घर वापस आया और रात को उसने वो खत अपने सिराने थले रखा, सौ गया। सुबह उसने सफर की तैयारी की थी, जो जरूरत का सामान हा वो नाल लिया और निकल गया। और इस दौरान उसनू वो खत भूल गया सिराने दे थले, वो ना चाह सका। जो फिरोज शहरों बाहर निकला तो बादशाह ने अपना भेस बदला और छुप छुपा के उस फिरोज गुलाम दे दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे तक उसने दस्तक दी थी। अंदरों बीवी ने पूछा कि कौन है। तो बादशाह ने जवाब दिता कि मैं तेरे खामिद दा बादशाह हाँ। बीवी ने पूछा कि बादशाह सलामत मेरे दरवाजे ते। तो बादशाह आखन लगा कि मैं एक काम की गरज नाल आया, लिहाजा दरवाजा खोला जाए। उसकी बीवी ने दरवाजा खोल दिता। बादशाह घर जाके बैठ गया। उसकी बीवी बादशाह के सामने आई और पूछती है कि बादशाह सलामत खैरियत ते है, तुसी साडे गरीब खाने ते। तो बादशाह आखन लगा कि मैं थोड़ा मेहमान बन के आया। फिरोज की बीवी बड़ी पाकबाज आई, खूबसूरत आई, लेकिन इस दे नाल खूबसीरत भी आई, बड़ी नेक औरत आई। तो बादशाह की नीयत भांप गई और आखन लगी कि बादशाह सलामत जिस गरज दे नाल या जिस नीयत नाल तुसी आए जे ना, जिस कम वास्ते तुसी आए ने वो कम ते नहीं होना। बादशाह नूं गुस्सा आ गया। बादशाह आखा तू जानदी नहीं मैं बादशाह हाँ। आखन लगी कि बादशाह सलामत मैनू पता है तुसी बादशाह जी, लेकिन जिस गरज नाल जिस नीयत नाल तुसी आए जे, जिस कम वास्ते आए जे, वो कम नहीं होना। अल्लाह ताला दा खौफ करो, को डरो अल्लाह ताला दे कोल। आखन लगा कि नहीं मैं बादशाह हाँ, मैं सब कुछ कर सकना, मैनू कौन रोक सकता है। तो औरत आखन लगी कि बादशाह सलामत मैं अपने वड्डियां तो सुना है कि शेर जितना मर्जी भूखा होवे मुर्दार नहीं खांदा, किसी मरे हुए जानवर दे करीब नहीं जाता। पर बादशाह सलामत तू उस प्याले दे विच पानी पीना चाहना जिस प्याले दे विच तेरे कुत्ते ने पानी पीता है। उसने जो ये गल की थी, बादशाह बड़ा शर्मिंदा होया, कफे अफसोस मलन लग पिया और उजलत और जल्दबाजी दे विच वो उठ करके चला गया। और बादशाह दा जो रुमाल उसके कंधे ते हा वो उस चारपाई ते रह गया जिसते बादशाह बैठा रहा। बादशाह चला गया। उधर फिरोज नू कुछ रस्ते दे विच तय करन तो बाद उसनू याद आया कि जेडे कम वास्ते मैं जाना पिया उत्ते मैं अधूरा कीती जाना, भी खत लैके जाना बादशाह दा और खत मेरे सिराने थले रह गया, वो मैं चाहे नहीं। उसने घोड़ा वापस किया, दौड़ांदा होया घर आया। घर आके उसने सिराने दे थल्लों खत उठाया और इस दौरान उसकी नजर पै गई बादशाह दा रुमाल। जब उसने बादशाह दा रुमाल वेखा ठिठक के रह गया और सारी मनसूबाबंदी समझ गया कि बादशाह ने मैनू क्यों भेजा है। खैर वो खत लैके निकल गया और सारे रस्ते इस सोच और गुमान दे विच रहा कि बादशाह ने ज्यादती की है,
कि मेरी बीवी दे विच हो सकता है कि कोई ऐप है, पता नहीं किस पासों वादा होया। खैर इस तरह उहदा सफर गुजर गया। चंद दिनों तो बाद जो वापस आया तो बादशाह ने उसनू इनाम के तौर पर कुछ अशरफियां दित्तियां, कुछ पैसे दिते। वो बाजार गया, उसने अपनी औरत वास्ते कपड़े खरीदे, कुछ जेवर खरीदा, कुछ होर तोहफे खरीदे और उसनू लिया के पेश किए। और नाल ही उसनू आखा कि तैयारी कर ले, मैं तेनू तेरे माँ बाप के घर ले जाना है। उसकी बीवी ने तैयारी कर ली, लेकिन पूछा कि सरताज सारा कुछ कित्थों लेके आयो, इतने कपड़े, जेवरात और तोहफ वगैरह। तो फिरोज ने दसा कि बादशाह ने कुछ पैसे दिते हैं इनाम के तौर पर, उन्होंने दे नाल मैं तेरे वास्ते सब कुछ खरीदा है। खैर दोवें मियाँ बीवी रवाना होए। फिरोज उसनू उसने मेके छड़ के वापस आ गया। एक महीना गुजर गया, कोई खबरगिरी नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं, कोई पुष्परीत नहीं। एक महीने तो बाद उस औरत दे भाई यानी फिरोज दे साले फिरोज दे कोल आए और उन्होंने पूछा कि फिरोज तो अपनी बीवी ने उत्थे छड़ के आ गए हैं, तो उसनू लियाना नहीं? फिरोज आखन लगा कि नहीं लियाना। क्यों नहीं लियाना? फिरोज खामोश। उसदे विच कोई ऐब है? वो गुनाह कर बैठी है, तेरी इज्जत नहीं करती, वो खयानत की सू? लेकिन फिरोज ने कोई जवाब नहीं दिता। आखन लगे कि फिरोज तेन उन्होंने लियाना पिया सी। इसने आखन नहीं, मैं उन्होंने किसी सूरत नहीं लियावांगा। आखन लगे कि अगर तू नहीं लियावेगा तो असीं काजी दे कोल तेरे ते केस करांगे, तेन काजी की अदालत बुलावांगे, तेन वजह बयान करनी पैसी। उसने कहा जो थोड़ा दिल करदा कर लो, लेकिन मैं उन्होंने लियाना नहीं। इदों में काजी का पता पुछदे होया काजी तक पहुंचे, पता लगा कि काजी साहब इस वक्त बादशाह दे कोल बैठे। उत्थे चले गए, वेखा कि बादशाह भी बैठा है, चंद लोग होर भी आए, काजी साहब भी बैठे है। इन्होंने जाके सलाम किया बादशाह नू, काजी साहब नू। तो काजी साहब ने वजह पूछी, इन्होंने दसा कि असी इस केस के मामले में आए हैं, लिहाजा फिरोज नू बुलाया गया। फिरोज दे सामने और बादशाह दे सामने, चंद लोगों के सामने उन्होंने आखा कि काजी साहब इस बंदे नू यानी फिरोज नू असा एक बाग दिता, बड़ा खूबसूरत, फलों के नाल लदा होया, मिठे पानी का चश्मा मौजूद आ, चार दीवारी हुई हुई, यही खूबसूरत बाग असी इसनू दिता। लेकिन इस बंदे ने कुछ दिन उस बाग नू रखा, उसका फल खा लिया, उसनू उजाड़ दिता, उसनू तबाह कर दिता, उसके दरख्त कट दिते, यानी कि किसी काम का नहीं रहा। हुण उस बाग नू इसने वापस कर दिता सानू और वापस नहीं लेना चाह रहा। काजी साहब ने फिरोज को पूछा कि मियाँ की गल है, तू वापस क्यों नहीं लेना चाहता बाग अपना, और बाग तू उजाड़ के क्यों दे दिता है? फिरोज आख लगा कि काजी साहब ठीक है कि इन्होंने मैनू बाग दिता, लेकिन मैं जो बाग इन्होंने वापस किया है, कोई उजाड़ के नहीं दिता, कोई खराब करके नहीं दिता, बल्कि उस तो बेहतर बना के इन्होंने वापस किया है। लेकिन वापस क्यों किया? तो आखन लगा कि काजी साहब एक दफा ऐसा होया कि मैं अपने बाग दे विच गया, मैं वेखा कि मेरे बाग दे विच शेर दे पैरां दे पंजे लगे होया। मैं निशान वेख के डर गया कि किधरे ऐसा ना होवे कि शेर मैनू हलाक कर देवे। शेर दे डरदे होया मैं बाग इन्हां नू वापस कर दिता है और उस बाग दे विच आना जाना छड़ दिता है शेर दे डर दी वजह। बादशाह सारा मामला सुनता पिया, बादशाह के सामने इस केस की सुनवाई हो रही है। बादशाह सारा मामला समझ गया, टेक लगा के बैठा हा, उछल के सीधा हो गया। आखन लगा कि फिरोज तो अपना बाग वापस कर ले। ये गल ठीक है कि शेर वाकई तेरे बाग च गया हा, लेकिन उस बाग दे विच जाके शेर ना कोई पत्ता तोड़ सका, ना दरख्त नू नुकसान पहुंचा सका, ना उसकी वाड़ दे वो करीब जा सका। कसम है उस ज़ात दी कि तेरे बाग दे आसे पासे जिहड़ी वाड़ की थी ना बड़ी मजबूत है। लिहाजा मैं तेनू हुक्म देना या मैं तेनू सफाई देंदा पिया कि तेरा बाग बड़ा पाकीज़ा बाग है, बड़ा खूबसूरत बाग है,
लिहाजा उस बाघ नूं वापस कर ले। शेर ने कोई नुकसान नहीं किया, शेर उसके करीब तक नहीं जा सका, गया जरूर है। नख जी ठीक है बादशाह सलामत, केस खत्म हो गया। रोज वापस आया और जाके अपनी बीवी ने वापस ले आया। हुण उसे कचहरी दे विच या उसे महफिल दे विच चंद लोग होर भी बैठे है। ना तो काजी साहब नूं पता लगा कि असल मामला और मुद्दा की है, और ना ही कोई दूसरा तीसरा शख्स इस मामले नूं जान सका। तो इज्जतदार लोग जो होंगे ना, वो अपनी इज्जतां दी इस तरह हिफाजत कर दे। अगर कोई मामला बन भी जाए तो जल्दबाजी तो काम नहीं लेंदे, गौर फिक्र करके सोच समझ के और पर्दा रख के अपने घर नूं बचा लेंदे। लेकिन हुण की हुंदा है, ये गल थोड़ी होंदी है, लेकिन दोवें फरीक उस नूं बधा चढ़ा के पता नहीं कित्थे तक पहुंचा देंदे। कितने घर इस तरह बर्बाद होए, कितने बच्चे अपने माँ बाप तो दूर हुए, दर दर धक्के खाने मजबूर हो गए। लेकिन समझदारी, अकलमंदी और इज्जतदारी ये है कि अपने अहलो अयाल नूं, अपने घर नूं, अपने बीवी बच्चों नूं पर्दे दे विच रखना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला बन भी जाए तो उसनूं अकलमंदी दे नाल, सलीका शारी दे नाल सुलझा लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए। चैनल ते नवे ने तेनू सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर लाजमी करे करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।